जी, आपका नजरिया क्या कहता है इस पूरे बैठक को लेकर और उससे पहले बयानबाजी, पोस्टरबार, ये तमाम सारी जो चीजें हुई? देखिए, अब 2024 के चुनाव की भूमिका बनने लगी है। भूमिका में ये दिखाई देने लगा है कि विपक्ष किस गति से चल रहा है और सत्ता पक्ष किस गति से चल रहा है। जैसे मान लीजिए मैं अभी कानपुर से आया, तो मैं शताब्दी से आया, एक गोमती भी चलती है, तो विपक्ष इस समय गोमती की चाल से चल रहा है। सुबह 7 बजे चलेगी, शाम को 7 बजे दिल्ली पहुंचेगी, तब तक तो शताब्दी 2 चक्कर लगा देगी और 2 राउंड लग जाएंगे। तो विपक्ष के लिए मेरा एक सुझाव ये है कि गति बढ़ाएं। अभी तो पहली मीटिंग आप ढंग से नहीं कर पाए हैं, तो आगे की मीटिंगें कब करेंगे? इस समय तक तो आपका एक नेता आ जाना चाहिए। अभी मैं विपक्ष की बात देख रहा था, ये बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र में सबका मिलना जरूरी है भाई। बीजेपी को अकेले नहीं हराया जा सकता, लेकिन समस्या यह है कि बीजेपी को हराने के लिए आप मिले, आपका नेतृत्व तय हो और कॉमन मैन में प्रोग्राम तक तय हो जाना चाहिए। देश को केवल इस बात का आप संकेत दे रहे हैं कि मोदी को हराना है, लोकतंत्र बचाना है। लोकतंत्र खतरे में पड़ा था जब कांग्रेस सरकार ने आपातकाल लगाया था। क्या जनता उससे तुलना करेगी लोकतंत्र खतरे में है? तो ये बात विपक्ष को बहुत तेजी से समझना होगा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क, उसका राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री की अगुवानी में लगा हुआ है और यहां कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी कह रही है कि वहां दूल्हा नाच रहा है। देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि अब कांग्रेस इसी व्यंग की वजह से, जब वो व्यंग करती है और व्यंग राष्ट्र के विरोध में चला जाता है, बहुत बार ऐसा होता है। आपने अभी देखा होगा कि जब अभी गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, तो उसमें जयराम रमेश जी का क्या बयान आया? वो बयान ऐसा आया, ऐसा लग रहा था कि पूरे इस देश की मेजोरिटी के अगेंस्ट है। तो कांग्रेस या कांग्रेस के जो लोग हैं, वो ऐसी बयानबाजी करते हैं जो देश के जनमत को ज्यादातर स्वीकार नहीं होता है। अच्छा, कुछ को तो निमंत्रण बैठक में गया नहीं आलोक भैया, बुलाया नहीं, बहन जी को नहीं बुलाया, और जयंत चौधरी भी शायद विदेश यात्रा पे बता रहे थे, कपिल जी गए हुए हैं, लेकिन कुछ को जब कार्ड पहुंचा भी तो वो आए भी नहीं। माना जा रहा था करीब 18 से 20 दल है जो पहुंचेंगे, लेकिन करीब 15 दल के ही प्रमुख पहुंचे हैं। देखिए, कर्नाटका चुनाव के बाद देश की राजनीति फिर बदली है। एक्चुअली क्या है कि कांग्रेस का मजबूत होना क्षेत्रीय दलों के लिए शुभ संकेत नहीं है। ठीक, क्योंकि क्षेत्रीय दलों की जो उपलब्धि है या उनकी जो बढ़ोतरी है, जो उत्पन्न हुए हैं, वो कांग्रेस की कीमत पर उत्पन्न है। तो अगर कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी तो वो बीजेपी को डेंट नहीं करेगी। कर्नाटका चुनाव से आप देखिए, कर्नाटका चुनाव में इसके पहले बीजेपी को 36.4% मत मिले थे, यानी कि 36 परिस्थितियां बदली कर्नाटक के बाद। ठीक है, यश श्रीवास्तव जी, उसकी सुन पर आ चुकी है। ठीक जी, मैं बस यही चाहता हूं कि विपक्ष यूनाइट हो, और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष भी जीवित रहे और मजबूत रहे, लेकिन उसे अपने हिस्से का त्याग करना होगा। अब ये चाहते त्याग दूसरा दल करे, लाभ हमें मिले, ये संभव नहीं है। अपने अपने हिस्से का त्याग करना होगा। अरविंद केजरीवाल राजस्थान जाते हैं और वहां के मुख्यमंत्री को किन शब्दों से नवाजते हैं मैं लाइव नहीं कह सकता, और फिर चाहते हैं कि पटना में एक साथ आ जाएं। कैसे एक साथ आएंगे? ये मेरा प्रश्न है। आपको भाषा की मर्यादा का ख्याल रखना होगा, कम से कम आपस में ही। और दूसरा ये कि एक दूसरे को खुद त्याग करो यार भाई, दूसरे से ले लोगे क्या सब कुछ? तो मेरा मानना है कि विपक्ष त्याग करे, अपने यहाँ त्याग सिर्फ कांग्रेस के लिए कहा गया है। तो क्या कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ेगी क्या? दिल्ली छोड़ दे, पंजाब छोड़ दे, ममता बनर्जी करिए, इधर तो आंख ही नहीं उठानी है बंगाल की तरफ। तो जी, मैं यही कह रहा हूं कि क्या फिर कांग्रेस पाकिस्तान में चुनाव लड़ेगी जाके? अगर कांग्रेस को स्पेस नहीं देंगे। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि हमने राज्य छोड़ दिए बीजेपी को हराने के लिए, लोकल पार्टीज को बढ़ने दिया। अब हम केंद्र में भी हमको नहीं स्पेस दोगे तो फिर हम चुनाव कहां लड़े? पाकिस्तान जाए, अफगानिस्तान में? मैं जवाब ले लेता हूं। यश श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। यश भाई, इतना बड़ा एक टिप्पणी और मैं आपकी लूंगा। टिट फॉर टैट है भैया, टिट फॉर टैट। कपिल श्रीवास्तव जी मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर, टिट फॉर टैट चल रहा है मामला, जैसे को तैसा। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी एक बड़ी मतलब ऐसी पार्टी है जिसके लिए मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाता हूं कि कहां स्टैंड लेगी कहां नहीं। अरे कम से कम थोड़ा तो समय देख लेते। अभी बिल्कुल गर्मा गर्म, अभी 23 को होना था, 4 दिन पहले गिर आया है। अरे थोड़ा तो संतोष रखते। आपके पास जवाब नहीं है। आप कह रहे कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कांग्रेस नहीं है, तो फिर कौन है कांग्रेस? राहुल गांधी अकेले? माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जाके राजस्थान में कुछ भी गलत नहीं बोला। जो अब अगर वो गलत नहीं है प्रभु, तो फिर गलत क्या है? आप बता दो, डिक्शनरी बना दो आप एक गलत सही की। अब सारी बातें भैया रजनीश भास्कर जी की ठीक हैं।
उन्होंने कहा कि वो जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस नहीं है, उन्होंने कहा जो कहा वो बिल्कुल ठीक केवल कहा, वही कहानी। और फिर निवेदन भी कर रहे हैं। ठीक है, अरे मैं डॉक्टर धनंजय गिरी जी, आपको आवाज मिल रही है सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। सर सचिन सब- पायलट जी वो तो कांग्रेस आपने में, वो सुना तो आम आदमी बोल पार्टी तो रहे हैं। भैया देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री के उनके फायर विषय में फायर कुछ मोड नहीं में कहिए। है आम आदमी आम पार्टी। आदमी पार्टी से उसी रास्ते पर चल रही है जो जिस रास्ते सचिन पर पायलट अरविंद जी केजरीवाल जो चल रहे गहलोत जी हैं। के उनके विषय में यहाँ बोल रहे हैं, आम आदमी उसमें पार्टी का चर्चा मतलब नहीं अरविंद करेंगे, केजरीवाल और वो अरविंद केजरीवाल का मतलब आम आदमी पार्टी। जी। जिस दिन से ये पार्टी बनी थी उस दिन से लेकर के आज तक ना उस पार्टी में कोई चुनाव हुआ, ना उस पार्टी के किसी पद पे कोई व्यक्ति आसीन हुआ। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र पार्टी में ही लोकतंत्र नहीं है। पार्टी में कौन सा लोकतंत्र है? अरविंद केजरीवाल का मतलब होता है आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का मतलब होता है अरविंद केजरीवाल। दूसरा, अरविंद केजरीवाल आज तक अपने किस स्टैंड पे टिके हैं ये बता दीजिए। बच्चों की कसम खाता है, समर्थन नहीं लेंगे, कांग्रेस समर्थन लिया। आम आदमी भारत नहीं दुनिया की राजनीति में लिखित माफीनामा मांगने वाले कहने का मुद्दा है। पहले बयान दे दिया है। ये बात अगर पाकिस्तान के कोई चैनल पर डिबेट चल रही होती देख रहा होता मैं, वहां के प्रवक्ता अगर और नेता कहते तो सुनने में भी अच्छा लगता कि हाँ पाकिस्तान बचाओ आंदोलन चल रहा है। जी जी। भारत बचाओ आंदोलन हो गया अब। एक्चुअली क्या है, देखिए अब देश की जनता के अंदर तो आवाज ये आती होगी हाँ। कि ईडी से बचाओ, सीबीआई से बचाओ, भ्रष्टाचारी एक साथ एक हो गए। हाँ। देखिए मैं नहीं कह रहा, हाँ। अभी बीजेपी चिल्लाएगी हाँ। और देश की जनता कुछ हद तक मानेगी भी, हाँ। क्योंकि देखिए क्षेत्रीय दलों की एक बड़ी समस्या है परिवारवाद और उसके साथ भ्रष्टाचार। अब अगर कोई कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों में भ्रष्टाचार है ही नहीं तो फिर ये बात तो फिर दूसरी हो जाती है। मुलायम सिंह जी इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, आज उनकी प्रॉपर्टी लालू यादव तो प्रॉपर 3 साल जेल ही रहे हैं। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल है बता पाना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी दूध की धुली है, लेकिन वो सत्ता में है अभी। बीजेपी की प्रॉपर्टी का राइज मालूम है? कुछ 100 करोड़ की पार्टी 6-7 साल में भैया आप सत्ता में आना भैया तब से जेल दुखी भेज पर दो। हाथ रख दिया आलोक जी ने, नस पकड़ ली आज। आलोक जी ने आलोक जी ने कोई नस नहीं आलोक जी ने इस देश की जनता के दुख को रख वो रहे सबको मालूम है भैया, सबको मालूम है कि झोला लेके आए थे चप्पल पहन के हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, वो सब माल बच्चों पर खड़े हैं। नए नए ऑफिस पे ऑफिस बनते चले जा रहे हैं। कारण क्या है सर आप वो सत्ता संपत्ति में आना कहाँ से आ तब रही बीजेपी है? वालों को जेल भेजना, जनता तो करे आधी सफाई हुई जा रही है, आधी तुम कर देना सत्ता में आके, आधे तो जेल जा रहे हैं ना। ट्रैक से मत भटकिए आलोक भैया, ट्रैक से नहीं अभी संपत्ति का हिसाब अभी नहीं, संपत्ति का हिसाब नहीं हो रहा है पटना में। वहां हो रहा है कि 24 भारत बचाना है। कपीश भैया 10 सेकंड में बात खत्म करिएगा अपनी। पहली बात तो हम ये कह दें कि मिस काल से विश्व की सबसे बड़ी बनी हुई पार्टी और सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी, ये प्रश्न आलोक भाई को करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। 85 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर विदेशों से उठाने के बाद और आरबीआई एक्ट की धारा 7 और 8 में परिवर्तन करने के बाद 5 बार में 3.5 लाख करोड़ रुपए निकाल लेने के बाद 15 लाख करोड़ रुपया उच्चंद उद्योगपतियों का माफ कर देने के बाद 12 लाख करोड़ रुपया जो हमारी जीडीपी 26 लाख करोड़ की है उसमें 12 लाख भैया भारत कैसे बचाओगे ये बताओ। अदानी को दे देने के बाद और उस पर एक भी कोई जांच ना बैठाने के कपीश बाद भैया, विश्व में किस स्तर भारत पे गिरी बचाओ हुई आंदोलन के चीजें तौर पर सामने चीजें आई हो हैं। रही हैं। आप मुझे बताइए जहां लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जज बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को खतरा है, अगर हम आज अपने मन की आवाज नहीं कहेंगे तो आने वाली पीढ़ी नहीं माफ करेगी। जहां संवैधानिक रूप से चली हुई सरकार गिरा दी जा रही हो वहां आप भ्रष्टाचार खोज रहे हो। जहां प्रधानमंत्री खुद ही आपातकाल फंड बना करके हड़प जा रहा है जिसकी कोई जांच नहीं की जा सकती है, ये पहले ही से नियम बना दिया जा रहा है। आप बताओ ना कि ये 365 जो है ये कहां से भैया भारत कैसे बचाओगे ये बताओ। कार्यालय बन गए इनके 1000 से ज्यादा ठीक है जो है रजनीश भास्कर जी आप अपनी बात खत्म करिएगा। बन गए, ये इन पर प्रश्न खड़ा करता है। देखिए हाँ। मैं भारत बचाने के लिए जो सबसे बड़ी बातें हैं, हाँ, सबसे बड़ी बात। सबसे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबसे पहले तो सीबीआई, ईडी, इलेक्शन कमीशन, नेतृत्व के कारण ही आज पटना में एक अच्छी सकारात्मक बैठक हो रही है जो 2024 के लिए भविष्य की रणनीति तय करने की बैठक है और इसमें सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और कॉमन प्रोग्राम बनेगा और उसमें छोटे छोटे जो मुद्दे हैं किसी राज्य के हैं या उस दल के हैं उस पर आज पे विचार किया जाएगा और ये आप देखेंगे कि रास्ता कठिन है या फिर बहुत मुश्किल है डगरपन घट की त्रिपाठी जी? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे याद है 77 में 77 छोड़ो, अभी तो 19 पिछला ही ले लो।
19 कि ही ले लो भैया। 77 में कैसे ठीक। डगर बनेगी, कोई ठीक। पार्टी बाद में बनी है और 77 में हालांकि पहले लोग आगे तमाम विपक्षी दलों